तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ, प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य चंद्रमुनि महास्तविर जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे धम्म सीखने में मदद की है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले इस धरती पर भगवान बुद्ध का किसी व्यक्ति ने बुद्धत्व अवस्था का साक्षात्कार करते हुए दुख मुक्ति का मार्ग बताया। जगत में हर जीव जन्म के साथ दुख ले आता है, हर जीव के जीवन में दुख आता है। नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की पीड़ा, इन पीड़ाओं को देखते हुए, इन कलह को देखते हुए, इस दुख को देखते हुए सिद्धार्थ राजकुमार, जिनको प्रश्न पड़ा कि इस दुख से कैसे छूटा जाए, फिर की तलाश में 6 साल तक उन्होंने नाना प्रकार की कठोर तपश्चर्याएं की, नाना मार्ग खोजे। तब उनको मध्यम मार्ग के साथ यह दुख मुक्ति का मार्ग पता चल गया। तब वैशाख पूर्णिमा के दिन वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, तथागत हो गए। उनको यह रास्ता पता चल गया कि लोगों को दुख से कैसे मुक्त किया जा सकता है। सुख का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या है, सुख का मार्ग कैसे लोगों को बताया जाए, इसके चलते फिर 35 साल की आयु से लेके 80 साल की आयु तक उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए धम्म का प्रचार और प्रसार किया। तो बुद्धा की जो टीचिंग है, उन टीचिंग में अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट आते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं बुद्ध बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सम्यक दृष्टि के साथ आचरण करना है। यह नाना प्रकार की बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि बुद्ध ने केवल क्या बोल सकते हो उसको, दुख को केंद्र स्थानी रखते हुए दुख मुक्ति का मार्ग बताया, तो उसमें केवल निर्वाण का मार्ग बताया। और निर्वाण को बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वह खाली है, वहां पे कुछ इच्छा नहीं है, वहां पे कुछ सुख नहीं है, सुख और दुख से परे निर्वाण है, ऐसे भी बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में निर्वाण यह बहुत सुखद अवस्था है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि निब्बाण परमं सुखम, कि निर्वाण यह परम सुख है ना। तो बुद्ध ने हमेशा रास्ता बताया है, सुख का रास्ता बताया है ना। बुद्ध ने दो रास्ते हमेशा बताए हैं आपको, कि दो रास्ते हैं, अगर इस तरह से जाओगे तो दुख मिलेगा, अगर इस तरह से जाओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख मिलेगा। तो बुद्धा ने हमें हमेशा सुख की ओर जाने के लिए मोटिवेट किया है। अगर इस रास्ते पे तुम जाओगे तो दुख मिलेगा, अकुशल कर्म करोगे, राग आदि, द्वेष आदि, मोह आदि, अहंकार आदि से कर्म करोगे तो दुख ही दुख आएगा, और कुशल कर्म करोगे तो सुख ही सुख आएगा। तो यह जो मार्ग बताया बुद्ध ने, यह सुख का मार्ग बताया है। दुख मुक्ति का मार्ग मतलब सुख का मार्ग। और ऐसा नहीं कहा है कि यह सुख तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, यह सुख तुम्हें किसी फलानी फलानी जन्म की अवस्था में मिलेगा, नहीं। बुद्ध ने बोला है यह फल तुम्हें वर्तमान में ही यही मिलेगा। अकाली को बोला है, धम्म कैसा है, अकालिक फल देने वाला है। और यही पश्चिम को बुद्ध बोलते कि देखो वर्तमान में ही तुम्हें सुख मिलने वाला है, यह बार बार चेक करके देखो, है ना। तो ये सुख का मार्ग बुद्ध ने बताया है।
होता यूं है कि शील पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञा की भावना करो, इतना सब करते हुए भी, और हमें हमारा दुख का कारण हमारे मन की तृष्णाएं हैं, और ये तृष्णाओं को हमें निकालना है। तो ऐसा हम, मतलब तृष्णाओं को निकालना ही बुद्ध ने बताया है, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन बुद्धा ने केवल वो चार आर्य सत्य जो बताए हैं, वह एक ऐसे रिजिड नहीं है। वो कैसा है कि फ्लूइड तरीके से, एक एकदम फ्लो के साथ, एकदम आनंद के साथ, एकदम आह्लाददायक वृत्ति से हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पूरी तरह से तृष्णाओं का, इच्छाओं का त्याग करना है, इस प्रकार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुद्धिज्म को सोचते हैं। और जो साधक भी या फिर जो धर्म को जानने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, वह भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि पूरी इच्छाओं का त्याग ही बुद्ध ने बताया है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं बताया है ना। अपना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में ही, पहले उपदेश में ही उन्होंने क्लियर किया है कि द्वे में अंता, दो अंत को कभी भी स्वीकार नहीं करना है। एक तो क्या है, पूरी तरह से एक छोर होता है जो त्याग का मार्ग है, पूरी तरह से त्याग करते हुए, कठोर दंड देते हुए उस मार्ग का भी नहीं आचरण करना है, और पूरी तरह से भोग का मार्ग भी, है ना, काम भोगों का मार्ग भी उचित नहीं है। तो दोनों का जो मध्य है, मध्य मार्ग, ना तो पूरी तरह से त्यागना है, ना तो पूरी तरह से भोगना है, मध्यम तरीके से त्यागना है, मध्यम तरीके से भोगना है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर मध्यम मार्ग, संवर का मार्ग बोला गया है। कौन सी चीज को कितने लिमिट तक त्यागना है, कौन सी चीज को कितने लिमिट तक भोगना है, लिमिट्स तय करना है ना। तो ये लिमिटेशंस, हर चीज की लिमिटेशंस होती है, क्योंकि हर चीज अनित्य है, इसीलिए हर चीज की लिमिटेशंस होती है। उस लिमिटेशंस को समझना ही क्या है, मध्यम मार्ग है, सम्यक दृष्टि है। तो ये लिमिटेशंस जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे, है ना। हम देखते हैं, साधारण क्या होता है कि साधारण जब हमारे झगड़े वगैरह होते हैं, तो कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है, तो हम भी पूरा एकदम उसका क्या करते हैं, एक एकदम एकदम हमें भी क्रोध आता है, और फिर हम उसको गाली देते हैं, गलौज करते हैं, झगड़े करते हैं। कोई हमें मारता है तो हम उसको फिर डंडे से मारते हैं, चाकू से मारते हैं, तलवार से मारते हैं, बंदूक से मारते हैं। मतलब हमारा जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम, उस व्यक्ति ने केवल हमें एक शब्द बोला है, उस व्यक्ति ने हमें वाचा का दुष्कर्म किया तो हमने उसको सजा दी, शरीर, कभी कभी तो हम उसको मार भी डालते हैं, है ना। हम देखते हैं डे टू डे लाइफ, ये न्यूज़पेपर में, है ना, कितनी घटनाएं होती है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, छोटे से झगड़े हुए, पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए किसी की हत्या कर दी गई। तो छोटा सा रीजन होता है, कोई हमें छोटे से चीज बताता है, उसका हम इतना बड़ा इशू बना लेते हैं, और फिर रिएक्ट कर देते हैं, और फिर वो दुख भोगते हैं, वो सामने वाला भी दुख भोगता है, हम भी दुख भोगते हैं, दोनों दुखी होते हैं। तो मध्यम मार्ग से दुख से छूटा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सामने वाला व्यक्ति में जो बोल रहा है, अगर उस चीज को गौर किया जाए, उस चीज को देखा जाए, तो ये चीज कितने देर तक इम्पैक्ट करने वाली है ना। क्या उसने मुझे जब गाली दी, है ना, कुछ बुरा भला कहा, तो कितने लिमिटेशंस है उस चीज से, कितना बड़ा क्या हो सकता है, मेरे मेरे जीवन में क्या असर पड़ सकता है, या फिर उसके जीवन में क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, ये चीज अगर उसने कही है तो कितने देर तक वो इम्पैक्टफुल रहेगी, है ना। अगर उसने कहा कि मुझे तुम बेईमान इंसान हो, तो कितने देर तक वो इम्पैक्ट करने वाली है। क्या वो जन 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 जीवन भर हमें बेईमान समझेगा, क्या जन्म भर हमें झूठा समझेगा। तो हमें क्या करना है, उस चीज के इम्पैक्ट कितने होंगे, है ना, कितने देर तक ये चीज अपना अनुभव, या ये चीज अपना इम्पैक्ट, ये चीज अपना दबाव, ये चीज अपना प्रेशर, ये चीज अपना अस्तित्व बनाए रखेगी, चेंज होगा, कितना चेंज होगा, उसने मुझे बोला उससे कितना चेंज होगा। तो हर चीज का लिमिटेशन, अगर उस चीज का लिमिटेशन समझ गए, तो उसने मुझे गाली दी, तो इस गाली से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, कितनी देर तक फर्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसने मुझे बुरा भला कहा, कितनी देर तक वो मुझे बुरा भला कहेगा, है ना। अगर, है ना, हम हमारे कर्म हमारे हाथ में लेते हैं, तो हम क्या करना, हमारा
कर्तव्य क्या है, कर्म करना है। कि अगर कोई व्यक्ति हमें बुरा समझ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको धन्यवाद देनी चाहिए, ताकि वो हमारे दोष दिखा रहा है। और बुद्धा ने भी बताया कि जो व्यक्ति आपको आपके दोष दिखाता है उसको अपना मित्र समझना है, क्योंकि वह हमें एक एक चांस दे रहा है कि हाँ ये मेरे अंदर, ये तुम्हारे अंदर दोष है, उसको निकालो साइड में, है ना। तो उस बात को हम कैसे लेते हैं, सम्यक दृष्टि के साथ ले रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इस चीज से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सामने वाला इंसान कह रहा है कितनी सही है बात, कितनी गलत है, कितने देर तक रहेगी, कितने देर तक नहीं रहेगी। ये चीज अगर समझ गए तो मध्यम मार्ग का जीवन आ जाता है, सम्यक दृष्टि आ जाती है। अगर रिएक्ट करने लग गए तो क्या होता है, मध्यम मार्ग नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है ना। रिएक्ट करना है तो तुम्हें काया वाचा मन से किस अंग से रिएक्ट करना पड़ेगा, क्या रिएक्ट करना पड़ेगा कि दोनों के दुख खत्म हो जाए, ये समझना। तो इसीलिए मध्यम मार्ग बहुत बड़ी चीज है ना। तो हमें धीरे 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 उसको समझना है। तो आज मैं ये समझ रहा था, मतलब समझा रहा था आपको कि मतलब पूरी तरह से तृष्णाओं का त्याग लोग समझ लेते हैं कि कुछ नहीं है। बुद्धा ने बोला है कि पूरी तरह से तृष्णाओं का त्याग ही क्या है, हमें करना है, दुख मुक्ति को पाना है। तो इस तरह से नहीं है मध्य मार्ग, मतलब एकदम इजीली, एकदम कैजुअली, एकदम फ्रीली, एकदम फ्लोफुली, है ना। और एकदम आनंद के साथ, है ना, खुशी के साथ, सुख के साथ, आह्लाददायक। तो वही मध्य मार्ग है। तो इसीलिए कभी क्या होता है कि इतना तृष्णा को त्यागो, तृष्णा को त्यागो, लेकिन हम ऐसा कभी जीवन जी ही नहीं सकते, है ना। मनुष्य को जीने के लिए कुछ चाहत होती है, कुछ करना होता है, भविष्य के लिए उसके कुछ गोल होते हैं, है ना। और नहीं कुछ करना है तो उसको एटलीस्ट पेट भरने के लिए तो खाना खोजना पड़ता है, खाना खोजने के लिए उसको कुछ पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए उसको कुछ बिजनेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इस करने के चलते में क्या होता है, उसके बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी चेतना उत्पन्न होती है, बहुत सारे कर्म उत्पन्न होते हैं, और ये होते ही रहेंगे। अगर उसको जीना है तो, अगर उसको बिजनेस करना है, अगर उसको कोई नौकरी धंधा करना है, काम पैसे कमाना है, रोजी रोटी कमानी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इतनी सारी चीजें हैं, तो उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि कल की रोटी मुझे कैसे मिलेगी, है ना। अगर नहीं रहेगा तो फिर मतलब रोटी के लिए अगर तलाश नहीं करेगा, सन्यासी की बात अलग है, गृहस्थों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी ही बात है कि एक समय में अनाथ पिंडक जो होते हैं, भगवान जी को हमेशा मिलते रहते हैं। सुबह वह विहार में आते हैं, जेतवन उन्होंने विहार दान दिया। विहार दान देने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तरह से विहार दान दिया, अभी मेरा पूरा मैंने कर्तव्य पार कर लिया, अभी मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, ऐसा नहीं है ना। श्रद्धावान श्रोतापन्न व्यक्ति कैसे सोचता है कि मैंने विहार दिया है दान, अभी विहार में भिक्षु लोग रहते हैं, छोटे भिक्षु लोग रहते हैं, बड़े भिक्षु लोग रहते हैं, तो वो सुबह आते हैं। भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या, छोटे भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या, बड़े भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या, बुजुर्ग भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या, तो उनको देता है, प्रोवाइड करता है। फिर दोपहर में एक बार फिर से चक्कर करता है, विहार में आता है कि किसी भिक्षु को कुछ जरूरत है क्या। और फिर शाम को भी एक बार विहार में आता है जैतवन में कि किसी को कुछ चाहिए क्या, छोटे भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या, बड़े भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या, क्या बुजुर्ग भिक्षुओं को कुछ चाहिए क्या। 3 बार वो आते रहते हैं। फिर कभी कभी भगवान विहार में होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। फिर एक समय में भगवान बिहार में थे, तो वो आए, भगवान शाम का समय में वो भगवान को बोले, भगवान मेरे मन में आज ऐसा प्रश्न आया कि मनुष्य की कितनी इच्छाएं होती है ना, मनुष्य की कितनी इच्छाएं होती है, क्या वो अनंत होती है, कितनी होती है, कितनी होती है। तो बुद्ध बोलते हैं कि देखो, मनुष्य की अगर कैटेगराइज करेंगे, छोटा से छोटा समराइज करेंगे, तो कुल 5 इच्छाएं होती है ना। तो ये इट्ठा सुत्ता भगवान ने, सॉरी, हाँ इट्ठा सुत्ता बताया है अंगुत्तर निकाय में। 5 इच्छाएं उसने बताई है। इट्ठ का मतलब पाली भाषा इट्ठ है, संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इच्छा हो जाता है। तो 5 इच्छाएं होती है मनुष्य की कि कोई भी सत्व जो होता है वह लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, उसको बोलते हैं आयु, है ना। वह लंबी आयु की इच्छा करता है, कामना करता है, लंबे समय तक जीना चाहता है।
है ना। कोई भी आज ही मर जाओ ऐसा नहीं चाहता है। कोई कोई लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं, लेकिन वो उनकी दूसरी इच्छा में वो आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो हर सत्व जनरल में कि वो लंबे समय तक जीना चाहता है। नंबर वन, आयु की इच्छा होती है। नंबर टू, वर्ण की इच्छा होती है। सुंदर दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है ना, अच्छा अच्छा दिखना चाहता है। तो वर्ण की भी इच्छा होती है। तो नंबर वन, आयु की इच्छा होती है। नंबर टू, वर्ण की इच्छा होती है। नंबर थ्री, इच्छा होती है उसकी सुख की इच्छा होती है। हर चीज, हर जीव जो है सुख को चाहता है। कोई जीव जो है दुख को नहीं चाहता है। कोई जीव जो है डर को, दंड को नहीं चाहती। तो बुद्ध बोलते हैं ना, सभ्य तरह से दंड स। सभी लोग दंड से डरते हैं, सभी लोग पीड़ा से डरते हैं, सभी लोग दुख से डरते हैं, क्योंकि सभी लोग सुख चाहते हैं। सुख नहीं मिले इस सोच से भी डरते हैं। सुख नहीं मिलेगा, मुझे भविष्य में जेल में डाल देंगे, सुख नहीं मिलेगा, तो उस कल्पना से भी वो डरते हैं जहां सुख नहीं है। तो हमेशा सुख चाहते हैं। तो देखा जाए तो पूरी की पूरी जो चाहत होती है वो सुख की ही चाहत होती है, कोई दुख नहीं चाहता है। इसीलिए बुद्धा ने अपनी फिलोसफी का बेसिक बेस जो है सुख और दुख इन दोनों को माना है ना। और सुख और दुख के हिसाब से ही उन्होंने पूरी फिलोसफी की रचना की है ना। क्योंकि हर सत्व जो है सुख चाहता है, हर कोई सत्व दुख नहीं चाहता है। कितना भी कुछ टास्क करे, कोई भी उटपटांग चीज करे वो जीवन में, उससे उसको सुख मिल रहा होता है, इसीलिए वो चीज करता है। अगर उस चीज से उसको सुख नहीं मिलता है तो वह चीज वह नहीं करता है। चाहे वो कोई कल्पना करना हो, चाहे वो कोई बुक लिखना हो, चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे वो किसी चीज का आविष्कार करना हो, चाहे कुछ कुछ खोजबीन करनी हो, कोई चित्रकारी करनी हो, कोई ड्राइंग करनी हो, कोई नवनिर्माण कार्य करना हो। हर चीज इसलिए करता है ताकि उसको उस चीज से सुख मिलने वाला होता है ना। और काम भी इसलिए करता है ताकि पैसे मिल जाए, पैसे मिलने के बाद वो सुख चैन की जीवन भी जी सके। तो पूरा का पूरा बेस लाइन जो है सुख और दुख, इसके ही चलते पूरा जो मनुष्य की साइकोलॉजी है वो सुख और दुख इन दोनों से ही क्या हो रही है, आगे आगे बढ़ रही है। डिसीजन जो लेता है कोई सत्व जो है, अगर उसको सुख मिल रहा है तो वो सुख को पाने का डिसीजन लेता है, दुख को पाने का डिसीजन नहीं लेता है। तो इसीलिए सुख की तरफ सब भागते हैं, लेकिन सही सुख क्या है उसको समझ में नहीं आता है, इसी के चलते गड़बड़ हो जाती है। तो इसको इसके लिए बुद्ध ने बोला है कि ये तुम्हारी तृष्णा है, ये तुम्हारा हलचलनपन, ये तुम्हारा चंचल मन, यही बेसिकली तुम्हें दुख देता है, रादर देन तुम्हारी तृष्णा, रादर देन तुम्हारे सुख को पाने की चाहत, है ना। तो एक बड़ा ही एक्सपेरिमेंट किया था साइकोलॉजी में, कि उसको बोलते हैं मार्शमेलो इफेक्ट, है ना। मार्शमेलो, मार्शमेलो मतलब क्या होता है कि ऐसे कैंडी होती है छोटी सी व्हाइट कलर की, जो उधर वेस्टर्न में बहुत फेमस थे, छोटे छोटे बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, अच्छे खाते हैं। चॉकलेट बोल सकते हैं, मार्शमेलो बोल सकते हैं। तो दो बच्चों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि दो बच्चों को बैठाया गया और दोनों के सामने मार्शमेलो रखे गए, और दो मार्शमेलो रखे गए, और उनको ऐसा कहा गया कि तुम्हें अभी हम बाहर जाएंगे, या फिर यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे तुम्हें कोई देखेगा नहीं, और 5 मिनट तक तुम्हें वेट करना है। दोनों के सामने मार्शमेलो रखे गए और दोनों को बोला गया कि अगर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि ये मार्शमेलो अगर तुम 5 मिनट के बाद अगर खाओगे तो तुम्हें मैं दो मार्शमेलो दूंगा, है ना। अभी तो तुम्हारे सामने एक ही रखा है। तो अगर तुमने 5 मिनट के बाद अगर ये मार्शमेलो खा लिया, या फिर मेरे आने तक रुक गए, या फिर मैं जब आप, मतलब वो कैजुअली, ऐसे कैजुअली बच्चों को कैसे बोला गया कि जैसे उनके सामने मार्शमेलो रखा गया, वो सामने वाला एक एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट करने वाला रिसर्च था। उसने कहा कि हाँ ये मार्शमेलो है, ये मैं आने के बाद, मतलब मैं आ रहा हूँ तब तक नहीं खाना है ना। मैं तुम्हें दूसरा दूंगा, फिर दो दूंगा, अगर तुम ये करोगे तो, ठीक है, बाद में खाओगे तो ऐसे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो बच्चे जो होते हैं वो जल्दी नहीं इतना विचार करते कि मुझे बाद में दो मिलेंगे।
तो वो झट से खा लेते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, है ना, 70 to 80% बच्चे जल्दी उठा के वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको वो क्रेविंग उत्पन्न होती है उस चीज की, मुझे वो खाना चाहिए, तो क्रेविंग के साथ वो उठा के खा लेते हैं, है ना। तो वो फिर वो आ जाता है और रिसर्च करने वाला, और वो बोलता है कि अरे तुमने तो खा लिया, अभी तो मैं तुम्हें दूसरा देने वाला था, अभी ये तुम्हें नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। लेकिन उसमें जो बच्चे होते हैं, जो ऐसे बच्चे मिले हैं कि जो बच्चे संयम के साथ, कि वो मार्च मतलब जो है, इन्होंने कहा है कि बाद में तुम्हें दो मिलेगी, तो वो 5 मिनट वेट करता है, वो अजीब लपलपता है, उसको पूरे वो उसके हाव भाव जो है कैमरा में रिकॉर्ड किए गए कि कैसे वो कभी कभी हाथ लेके जाता है, फिर से हाथ पीछे ले लेता है ना, खाने की इच्छा तो होती है लेकिन नहीं कंट्रोल करता है खुद के ऊपर। तो फिर उसको रिवॉर्ड के तौर पर और ज्यादा मार्शमेलो दिए जाते हैं, क्योंकि उसने संयम बरका, है ना। तो ऐसा पाया गया रिसर्च में कि जो लोग मार्शमेलो इफेक्ट में संयम बरकरार रखेंगे, वह लोग आगे चल के बहुत अच्छी जिंदगी जिए, उनका एकदम पूरा जीवन में स्टेबिलिटी दिखी गई, है ना, एकदम सुख समृद्धि के साथ उनका जीवन देखा गया। और जो लोग मार्शमेलो इफेक्ट में क्या बोलते हैं उसको, फेल हो गए, वह उनका जीवन में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये उन्होंने पाया रिसर्च में, ऐसा पाया गया कि हाँ, संयम के साथ अगर तुम अपना जीवन जीते हो, या फिर क्षणिक सुख जो बोला गया है, क्षणिक सुख को टाल देते हो लंबे सुख के लिए, तो क्या होता है, आपको लंबे समय तक सुख की अवस्था मिलती है ना। तो यही बुद्धा ने बताया संवर का, है ना, कि तुम छोटे मोटे जो सुख समझ रहे हो उसको थोड़ा त्याग दो, और जो लंबा सुख है, दूसरों को हेल्प करने का सुख है, जो धम्म मार्ग का मेडिटेशन करने का सुख है, ध्यान का सुख है, इन सुखों को ये लंबे समय तक तुम्हें मिलने वाले हैं, निर्वाण का सुख जो है, इसको अगर पाना पड़ेगा तो तुम्हें शांति के साथ, संयम के साथ, जो काम भोगों की चीजों में लिप्त नहीं होना है। कामेषु काम सुखोल्लिखानुयोगो हीनो गम्मो पुत्र जनिको अनार्यो अनंत संयतो। जो काम भोगों की चीजें कैसी होती है, हीन मानी गई है ना। तो इसीलिए बुद्ध ने बोला है कि काम भोगों की चीज को थोड़ा संवर करते हुए उसके आगे जो सुख है उसको तुम देखने की कोशिश करो। तो सुख को हर कोई चाहता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इच्छा क्या होती है। सबसे पहले आयु की सुख, आयु की इच्छा होती है, लंबे समय तक जीवित रहने की इच्छा होती है। दूसरा होता है वर्ण की इच्छा होती है, सुंदर दिखने की इच्छा होती है। तीसरी इच्छा होती है सुख की इच्छा होती है। और चौथी इच्छा होती है यश बोलते हो उसको, यश माने कि सक्सेस। किसी भी काम में सक्सेस पाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई काम हाथ में लिया उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, नौकरी में सक्सेस पाना चाहते हैं, पढ़ाई में सक्सेस पाना चाहते हैं, करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं, नाना प्रकार के पैसे मिले वो सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसों में है ना, पैसा कमाने में सक्सेसफुल है, नाना प्रकार के सक्सेस पाते हैं। तो ये सक्सेस। और फिर चौथा होता है, एक और इच्छा रहती है। जैसे देखा जाए तो सभी जो चीजें हैं इसके अंदर ही काउंट हो जाती है। सभी लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, है ना। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत ही सभी काउंट हो जाती है इच्छाएं। फिर आयु की भी इच्छा, लंबे समय तक जीवित रहने की इच्छा, वो भी एक होती है। एक होती है सुंदर दिखने की, वर्ण की इच्छा, मजबूत रहने की इच्छा बोल सकते हैं उसको। और फिर लास्ट वाली इच्छा होती है, उसको बोलते हैं, ये सब इच्छा होने के बावजूद भी लोग मरने के बाद मेरा कुछ तो भी बचा रहे, मेरा एग्जिस्टेंस बचा रहे, मेरा नाम बचा रहे, या फिर मरने के बाद उनको स्वर्ग मिले, इस प्रकार से भी उनकी इच्छा होती है कि मरने के बाद भी इच्छाएं बनी रहती है। वह भी इच्छा उसको प्रसिद्धि की इच्छा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से ये पांच इच्छाएं होती है। तो अभी अनाथ पिंडक जी बोलते हैं कि भगवान ये पांच इच्छा तो आपने बता ही दी है, तो अभी ये पांच इच्छा कैसे पूरी होती है ना, पांच इच्छा पूरी करने का मार्ग क्या है। तो बुद्धा ने कहा है, दूसरे सूत्र में कहा है कि देखो, सभी को इच्छा होती है,
सभी लोग इसी के चलते किसी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा को मानते हैं, है ना। तो पूजा आराधना करते हैं कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे लंबी आयु मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए बिजनेस काम में, है ना, मुझे सुख मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए। इसके लिए ही तो लोग ईश्वर आत्मा किसी देवता की आराधना करते हैं, है ना, उनके सामने जाके मांगते हैं, है ना, कि मुझे भविष्य अच्छा लंबा सुरक्षित जीवन मिले, सुखदायक जीवन मिले, है ना, मेरे बेटों को परिवार को सुखदायक जीवन मिले, सक्सेस मिले सभी को। यही यही इच्छा होती है जो किसी देवता के सामने, ईश्वर के सामने लोग मांगते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि मांगने से अगर कोई चीज मिल जाती तो भला किसको उसकी कमतरता होती, किसको उसकी कमी होती अगर मांगने से, है ना। सभी लोग तो मांगते हैं, सभी लोग मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म संप्रदाय के हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग मानते हैं। लेकिन क्या उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है? नहीं हुई है। हजारों लोग मांगते हैं, हजारों लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए बुद्ध बोलते हैं कि मांगने से, केवल मांगने मात्र से केवल अगर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती तो भला किसको इसकी कमी रहती, है ना। तो इसीलिए मांगने से नहीं मिलने वाला है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसको ही बोला है बुद्धा ने कर्म सिद्धांत। अत्त ही अत्तनो, ना तो कोई, ना तो परसी, या कोई देने वाला नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा तब जाके तुम्हें मिलेगा। अत्तदीप भव, है ना, तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म करने पड़ेंगे। तो जैसे तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें भविष्य में उसका विपाक मिलेगा, है ना। इसी तरह का कर्म सिद्धांत बताया। तो मांगने से नहीं मिलता है, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या है? एक बैंक बैलेंस की तरह है। तो अगर जितना तुम्हारे पास बड़ा बैंक बैलेंस होगा उतनी ज्यादा चीजें तुम मांग सकते हो या फिर तुम्हें मिलेगी। इच्छा इच्छा आकांक्षाएं तुम्हारी पूरी होगी। इज्जतं पचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु, सभ्ये पुरन्तु च संकप्पा चंदो पन्न रसो यथा। तुम्हारी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूर्णिमा के शीतल चंद्रमा के समान पूर्ण हो, ऐसा बुद्ध आशीर्वाद देते हैं, है ना। कब होगी? कि जब तुम्हारे पुण्य भी पूर्णिमा के शीतल चंद्रमा के समान पूर्ण होगे, है ना। जो पुण्य अगर तुम्हारे पास होता है तो बल होता है एक, तो उस बल के चलते ही तुम्हारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाती है ना। इसको ही पुराने जमाने में वो उपोषद बोलता है। उपोषद सूत्र में भी बुद्धा ने बोला है ना कि उपोषद अगर पूरा कर लेते हो तो तुम ऐसे कुछ भी मांग सकते हो, तो वो तुम्हारा पूरा हो जाता है, इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाती है। चाहे वो आयु की इच्छा हो, वर्ण की इच्छा हो, सुख की इच्छा हो, यश की इच्छा हो, स्वर्ग की इच्छा हो, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना। उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा शील समाधि प्रज्ञा, या फिर उसको बुद्धा ने बोला है दान, शील और भावना। ये तीन कर्म करने से तुम्हारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी होती है ना। तो ये दान, शील, भावना, यह क्या है? पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म करने के बाद तुम्हारे पास भर भर के क्या हो जाएगा? बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा हो जाए, और इस एनर्जी के चलते ही, कर्म एनर्जी बोल सकते हो उसको, कम एनर्जी, कम एनर्जी के चलते ही तुम्हारे जीवन की इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। अगर तुम कामना करते हो कि मुझे ये फलाना फलाना चीज मिलनी चाहिए, तो उस इदं में पुण्यम, है ना, इस पुण्य के प्रताप से मुझे फलानी फलानी चीज मिले, तो मिल जाती है। इदं में पुण्य आसवा खया होन्तु, तो आश्रव क्षय हो जाते हैं। इदं में पुण्य, इस पुण्य के प्रताप से निब्बाण बचे होतु, तो वो पुण्य निब्बाण को प्राप्त होने के लिए सहायक ठहरता है। तो जितना ज्यादा पुण्य होगा उतना जल्दी वो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, है ना। जितना ज्यादा पुण्य होगा उतनी जल्दी इच्छा पूरी होगी। तो इच्छा अगर जल्दी पूरी करनी है तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये बुद्धा ने फॉर्मूला बताया है। क्योंकि ये इच्छा पूरी होगी तभी तो आपको सुख और सुख का एहसास होगा, है ना। इसीलिए थोड़ी बहुत इच्छा भी मनुष्य की रहती है, लेकिन वो इच्छा ऐसे ही पूरी नहीं होती, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। यं कर्मं करिष्यामि पापकं वा कुशलं वा तस्य दायादो होति भविष्यामि। जैसे तुम कर्म करोगे पाप या कुशल, वैसे ही तुम्हें भविष्य में फल मिलेंगे, है ना। तो भविष्य में अगर कुशल फल चाहते हो तो कुशल कर्म करते जाओ, और ऐसे करते जाओ कि कोई गैप ना रखो, हमेशा कुशल कर्म करते जाओ। पुण्यम च क्रियात कायरा पुनः पुनः सुख पुण्य उच्चयो। पुण्य कर्म करते जाओ, ये पुण्य कर्म ही सुख, क्या है? सुख का मार्ग है। तो इसीलिए पुण्य इज इक्वल टू सुख है। सुख चाहते हो तो पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। और
मांगने से नहीं मिलने वाला है ना। बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि उनके पास पुण्य की कमतरता होती है। यही सभी इसमें मिसिंग है, सभी धर्म संप्रदाय में मिसिंग है। तो वो बोलते हैं कि फलाना फलाना चीज करो तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे, कोई देवी देवता को यज्ञ करो, कोई हवन करो, कोई बलि दे दो, है ना, कोई मन्नत मांगो। तो ये कंसेप्ट है ना कि ये करो तो तुम्हें मिल जाएगा, ये बुद्धिज्म से ही कॉपी किया गया हुआ है कर्म का सिद्धांत। लेकिन वो कर्म करने की बजाय कर्म कांड पे विश्वास रख देते हैं, है ना। शॉर्टकट पाने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में मुझे कुछ तो भी मिल जाए। लेकिन बुद्धा ने बताया कि सत्य के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कर्म क्या है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। इस ये प्रकृति का नियम है, इस प्रकृति के नियम में कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही अपने आप में शॉर्टकट है, परफेक्ट है, धम्म नियम, है ना। तो जय नियम के चलते, प्रकृति के नियम के चलते तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने कमाया है, जितना तुमने दिया है उतना ही तुम्हें मिलेगा, है ना। तो बोला है ना, अप्प दिन्नंग बहु होती, बहु दिन्नंग बहुतर होती। तुम अगर छोटा सा दान कर्म करते हो तो तुम्हें बहुत सारा मिलता है, लेकिन बहुत सारा भर भर के दान देते हो तो बहुत अनगिनत मिलता है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए देने का भाव, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दान बोला है उसको, शील का भाव, संवर का भाव, ये इसको संयम बोला है। और भावना मतलब मन को परिशुद्ध करना। तो ये तीन चीजें करोगे तो जिस चीज को तुम पूरी क्या बोलते हो ना वो डायलॉग, जिस चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहो उसे तुम्हें मिलाने के लिए पूरी कायनात कोशिश में लग जाती है। तो कब लगेंगी? जब तुम्हारे पास ये पुण्य होगा तभी वो कायनात कोशिश में लग जाएंगे, प्रकृति के नियम कोशिश में लग जाएंगे, तुम्हें वो चीज मिले। लेकिन तुम्हारे पास पुण्य ही नहीं तो प्रकृति सुनेंगे नहीं, देवता लोग भी सुनेंगे नहीं, है ना। देवता कब सुनते हैं? कि जब तुम्हारे पास शील होते हैं, जब तुम्हारे पास पुण्य होते हैं, जब तुम्हारे पास भावना होती है, तब जाके देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तब जाके देवता तुम्हें वो देने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। इसीलिए बुद्धिज्म में देवता को आह्वान करने के लिए बोला है ना। आह्वान क्या? आह्वान मतलब उनको मांगना नहीं पड़ता है, उनको बोलना है पड़ता है कि ये मेरे लिए लेके आओ, इस पुण्य मैंने इतना पुण्य किया है, इधम में पुण्य, ये मुझे चीज मिले। तो वो चीज देवता लोग के चलते ही तुम्हें तुम्हारे पास आने लगती है। तो वो देवता लोग तुम्हारे सुनते हैं, लेकिन कब सुनेंगे? कि जब तुम उनसे ज्यादा पुण्यवान हो, देवता लोगों से ज्यादा पुण्यवान हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दान उनसे ज्यादा करना पड़ेगा, शील उनसे ज्यादा पालन करना पड़ेगा, भावना उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी ना। तब जाके वो देवता भी तुम्हारे शरण में आएंगे, है ना। हम देखते हैं ना कि देवता लोग बुद्ध के जो अनंत मुनि होते हैं उनके जाके बड़े बड़े देवता लोग उनके चरण वंदना करते हैं। सारिपुत्र बंत जी की भी हम बात सुनते हैं, देखते हैं कि उनकी माता जी तो बहुत सारी अंधश्रद्धा में फंसी हुई थी, देव देव करती थी, इंद्रा को मानती थी, प्रजापति को मानती थी, ब्रह्मा को मानती थी। तो उसको लगता था कि इन पूजा पाठ में ही मुझे मिल जाएगा कुछ जो मैं मांगती हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन उन सारिपुत्र स्थविर ने समझाया कि मांगने से नहीं मिलने वाला है। और ये देवता लोग तो फिर उन्होंने देखा, उनके माता जी ने, जब सारिपुत्र भंत जी अगले दिन परिनिर्वाण लेने वाले होते हैं तो उनके रूम में पूरा एकदम प्रकाश प्रकाश, एकदम लख प्रकाश। तो बहुत सारे देवता लोग आके उनकी चरण वंदना करते हुए जा रहे थे। तो फिर वो माता जी आती है और बोलती है कि कौन है ये लोग? तो वो बोलते हैं इंद्र आए, दर्शन करके चले गए, प्रजापति आए वंदन करके चले गए, ब्रह्मा आए वंदन करके चले गए। तो उनकी माता ने क्या हो जाता है, वो बड़ा आश्चर्य महसूस करती है कि जिन देवताओं की मैं पूजा कर रही हूँ वो तो, वो देवता लोग तो मेरे पुत्र के आके चरण वंदना कर रहे हैं, निश्चित ही मेरे पुत्र को उनसे ज्यादा कुछ मिला है। तो इसीलिए वो पुत्र, फिर सारे पुत्र बनते जी बोलते हैं कि मेरी इतने देवता लोग वंदना कर रहे हैं तो मेरे जो गुरु है भगवान सम्यक संबुद्ध है, तुम उनके शरण में जाओ, वो तुम्हें कर देंगे। तो इसीलिए वो उन्होंने बताया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कि इन तीनों को शरण स्थान मानो तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो ये शरण स्थान मानो। बुद्ध ने बोला है कि धम्म, धम्म को अपना शरण स्थान मानो, छोड़ दो धम्म पर। भगवान ने कहा है कि धम्मचारी सुखम सेति आस्मि लोके परम हित, कि अगर जो धम्म का आचरण करता है तो धम्म से वो सुख में रहता है, इस लोक में भी परलोक में भी, है ना। और ये भी कहा है कि नहीं, अ, अ, यो
धम्म धम्म हवे रखती धम्मचारी, है ना, कि धम्मचारी व्यक्ति की धम्म हमेशा रक्षा करता है। धम्म मतलब क्या है? प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम कब काम करेंगे, आपकी रक्षा कब करेंगे? जब आपने रक्षा के लिए पुण्य अर्जित किया होगा, आपके पास भला भर भर के पुण्य होगा, तो ही धम्म आपकी रक्षा करेगा। धम्म मतलब ये पुण्य के विपाक देने वाली ऊर्जा, नियम प्रकृति के, है ना। तो प्रकृति के ये जो नियम है आपको विपाक देंगे, कि कब विपाक देंगे? कि जब आपके पास वो कर्म होंगे। तो इस प्रकार से आपको कर्म करने पे ज्यादा फोकस करना है और पुण्य कर्म भर भर के करना है, ताकि आपको कभी किसी चीज की कमतरता नहीं पड़े। अपने आप देवता लोग आपको देते रहेंगे, आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी होती रहेंगी। तो ये 10 पुण्य क्रिया वत्तु बुद्ध ने बताए हैं। दानशील भावना के अंतर्गत ही वो 10 पुण्य क्रिया आते हैं। जैसे दान में सेवा करना आता है, दूसरों को हेल्प करना आता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना आता है। शील के अंतर्गत ये पत्तीदान पत्तानुमोदन भी बोल सकते हैं। नहीं, पत्तीदान पत्तानुमोदन दान के अंतर्गत आते हैं। अपचान अच्छा शील के अंतर्गत आते हैं। धम्म श्रवण करना, धम्म देशना देना, ये धम्म देशना देना दान के अंतर्गत आता है। धम्म श्रवण करना भावना के अंतर्गत आता है। दिट्ठी जो कम दृष्टि को सीधी करना भावना के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीजें दानशील भावना 10 पुण्य क्रिया वस्तु, यह अगर करोगे तो ही आपको सुख मिलता रहेगा। ये आपकी पांचों इच्छा आकांक्षाएं पूरी होती रहेंगी, है ना। नंबर 1 आपको आयु मिलेगी, वर्ण मिलेगा, सुख मिलेगा, आपको बल मिलेगा सक्सेस पाने के लिए, और ये मरने के पश्चात सुगति भी मिलेगी। तो निश्चिंत हो जाओ। अगर आप ये दानशील भावना कर रहे हो, 10 पुण्य क्रिया वस्तु कर रहे हो, धम्म का आचरण कर रहे हो, तो निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारा भविष्य सुखद ही रहेगा हमेशा, है ना। तुम्हारे भविष्य में कोई चीज की तुम्हें कमतरता नहीं होगी, या फिर सिक्योरिटी मिलेगी एक तुम्हारा एकदम। मरने के समय में भी अच्छे रहोगे, मरने के बाद भी तुम्हें सुगति ही मिलेगी। निश्चिंत हो जाओ, धम्म पे छोड़ दो, धम्म के शरण चले जाओ, है ना। धम्म की शरण जाने का मतलब क्या है? उसको अपना रेफ्यूज मानो, है ना। बहुत सारे लोग आजकल धम्म का अनुसरण करो अनुसरण करो, अनुसरण नहीं है उसका मीनिंग। क्या है? रेफ्यूज मानो, शरण स्थान मानो, छोड़ दो अपने आप को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी उसका शरण का क्या किया है, मीनिंग जो बोला है वह रेफ्यूज माना है। धम्म को अपना रेफ्यूज मतलब कि उसके आश्रय स्थान में जाओ, जहाँ पे तुम्हारी धम्म प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, है ना। अनुसरण मतलब उन्होंने वो कहा है कि उसको फॉलो करो, है ना। उन्होंने कहा है कि रेफ्यूज मानो धम्म को, और वो ऐसा उन्होंने खुद कहा है, नत्थि में शरणं गृह्णं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतुमे जय मंगलम, धम्मो में शरणं वरं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतुमे जय मंगलम। तो शरण स्थान मानो। ये शरण स्थान जब तक नहीं मिलेगी, नहीं समझेंगी, सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न होगी, कर्मों के प्रति दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, तो शरण स्थान भी समझ में नहीं आएगा। भविष्य की चिंता रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, सिक्योरिटी की चिंता रहेगी, डर रहेगा, बेचैनी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें रहेंगी। अगर आप में सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म नहीं है तो, पुण्य कर्म है सम्यक दृष्टि है तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी, है ना। सुख रहेगा एकदम, कोई डर नहीं, कोई बेचैनी, कोई चिंता नहीं, भविष्य का कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स होते हुए छोड़ दो धम्म पे। धम्म तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा, है ना। अगर तुम धम्म का आचरण करते हो तो निश्चिंत हो जाओ, खुद को पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से भर दो कि मैं धम्म का आचरण करता हूँ, और इस पुण्य के प्रताप से, इस आचरण के प्रताप से मेरा मंगल ही होगा, है ना। एतेन सच्च वचन हो तुम्हें जय मंगलम, मेरा मंगल ही होगा। मैं धम्म का आचरण करता हूँ, ये जितना सच है मेरा मंगल होगा उतना ही सच है। तो इसीलिए आचरण करो और पॉजिटिविटी से भर दो कि इस आचरण से मेरा हमेशा कल्याण होगा, मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। वर्तमान में मैं हूँ, मेरे कर्म है, और मेरा जीवन मुझे सुख से जीना है। इस प्रकार से निश्चिंत हो जाओ। अगर तुम धम्म की शरण में आते हो, बुद्ध की शरण में आते हो, संघ की शरण में आते हो, तो ये 3 चरण स्थान अगर आपको मिल गए तो आप श्रोतापन्न हो गए, स्रोत में आप हो गए, निर्वाणगामी हो गए। कभी ना कभी आपको ये सकदागामी, अनागामी और अनंत अवस्था मिलने ही वाली है, क्योंकि ये दृष्टि खुल जाना कर्म के सिद्धांत के प्रति, और जो लिमिटेशंस बोले गए ना कि क्या कितने कर्म करने से कितना मुझे मिलेगा, लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए।
अगर लिमिटेशंस पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने पुण्य कर्म किया, अभी तो मुझे भर भर के मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तुम छोटा सा पुण्य कर्म करोगे और कहोगे कि मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं। लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि इतना मैंने किया तो मुझे कितना मिलेगा, और इतना मैं कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो ये लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं उसको। कितनी ऊर्जा से कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी ऊर्जा से कितना विपाक मिलेगा। तो ये सम्यक दृष्टि से ही लिमिटेशंस होते हैं। और मध्यम मार्ग का मतलब क्या है, हर चीज में लिमिटेशंस को जानना। लिमिटेशंस को जानने के लिए तुम्हें कॉज एंड इफेक्ट जानना अनिवार्य होता है। जब तक कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता चलेगी, कितनी देर तक ये काम करने वाला है, कितनी देर तक काम नहीं करने वाला है, कैसे काम करने वाला है, कैसे नहीं करने वाला है, तो ये चीजें सम्यक दृष्टि से ही, मध्यम मार्ग से ही आपको पता चलेगी। तो इसीलिए ये मध्यम मार्ग को बार बार श्रवण करें, चिंतन मनन करें, योनिसो मनसिकार करें, धम्म श्रवण करते रहे, कालीन धम्म श्रवण एतम मंगलम उत्तम। छोटी छोटी चीज को गहराई से समझे, धम्म चर्चा करे, कालीन धम्म साक्षात एतम मंगलम उत्तम। और धम्म का आचरण करते रहे, और सुख का अनुभव वर्तमान में भी लेते रहे, लोगों को भी बताते रहे कि किस प्रकार से आप सुख, धम्म आपको मिला है और आपके जीवन में सुख आने लगा है ना। और इसके चलते ये धम्म का प्रचार प्रसार भी होता रहेगा, है ना। और आपका धम्म देशना का पुण्य भी आपको मिलता रहेगा, 10 पुण्य क्रिया उत्तम है। तो इस प्रकार से धम्म में जुड़ते रहें। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।